नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पच भीखू की कथा सुना रही हूँ। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता, मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो अभी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा आया और माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो उसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में यह कहलवा दिया कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है, मेरे पास वो 5 दिन आएगी, तभी मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को हामी भरवाने के लिए किसी को रखना होगा। तब राजा ने गंगा जी पर जाकर बिछावन कर लिया और एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा, बोली, हे कार्तिक ठाकुर महाराज, हे राय दामोदर, हे पंच भीखू महाराज, हे नारायण भगवान, हे भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, हे तोता, तू मेरी हामी भर ले और राजा से कह देना कि मैं यहाँ आई थी। तोता कहता है कि ठीक है, मैं राजा से कह दूंगा कि तुम यहाँ आई थी। तो जब राजा उठा तो उसने तोते से पूछा, क्या वो यहाँ पर आई थी? तो उसने कहा, हाँ वो आई थी और अति सुंदर है। आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा रंग है। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली को चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो तोते से कह दिया, मैं यहाँ आई थी, तुम राजा से कह देना। राजा ने उठते ही तोते से पूछा तो तोते ने कहा, हाँ वो आई थी। उसने सोचा, कल तो मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्चें डालकर बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की तो राजा को नींद आ गई। नहा के तोते से हाँ भरवा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज पर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। प्रार्थना करके नहा के सुबह से के समय तोते को हाँ भरवा कर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। उसने तोते से हाँ भरवा ली और कहा, उस पापी से कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही तोते से पूछा कि वह आई थी? तोता बोला, हाँ अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के शरीर में कोढ़ निकाल आया और वह त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप है जिससे लगी है। राजा ने पूछा, अब वह कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला, ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन जैसी हो गई। हे पंचभीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू की लाज को रखा, ऐसे सबकी रखना। कहते हुए सुनते, हुकारा भरते हुए आपने पूरे परिवार की लाज रखना। बोली विष्णु भगवान की जय।